से बढ़कर कोई जमाल नहीं। तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। हजारों उठे हैं इस दर से जिंदगी लेकर, कैसे कह दूं कि तुझको मेरा ख्याल नहीं। कैसे कह दूं कि तुझको मेरा ख्याल नहीं। हजूर पिताजी को अपने हर बच्चे का ख्याल है, हर बच्चे की पुकार सुनते हैं, हर बच्चे के सदा 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 साथ रहते हैं। संगत जी, ये दर हमें हजूर का दर, हजूर के चरण बड़े भाग्य से मिले हैं। कई जन्मों के जब अच्छे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें बाबा जी के चरणों में जगह मिलती है। हम बहुत भाग्यवान बच्चे हैं जिनको जगह मिली है हजूर के चरणों। हमारे हजूर, हमारे सतगुरु जी की कृपा दृष्टि की कोई मिसाल नहीं है। उनकी शक्तियों को तो हम समझ भी नहीं सकते। तभी तो हम अपने मूल मंत्र में भी कहते हैं, सर्वशक्तिमान बाबा दलीप सिंह। आज तक ना कोई हुआ है, ना कोई कभी आगे होगा। उनकी शक्तियों को हम समझ ही नहीं पाते। पर संगत जी, हम इतने नाशुक्रे बच्चे हैं, इतने नाशुक्रे बच्चे हैं, बुद्धिहीन तो है ही हम। कलयुगी जीव है, इसलिए बुद्धि भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, हमारे विश्वास में ही कमी आ जाती है और हम उनकी मेहरबानियों को समझ ही नहीं पाते। कई दफा कई चीजें होके निकल जाती हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे पिताजी आके हमें हर परेशानी से दूर कर गए, हमारी मुसीबतों को दूर कर दिया। हम समझ ही नहीं पाते और जब हम समझते हैं तब भी हम शुक्रिया भी करना भूल जाते हैं। फिर मस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उस सतगुरु का शुक्रिया भी अदा करते हैं। माता जी ने हमेशा फरमाया है कि बेटा, शुक्रिया हर हालत में करो, अपने मालिक का शुक्रिया हर हालत में करो। दुख में भी करो, सुख में भी करो। सुख में भी करते हो, उसका मतलब है कि हम शुक्र कर रहे हैं कि हमारी परिस्थिति बदल गई, हमारी मुसीबत टल गई। दुख में इसलिए करो क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे दुख को सूली का कंडा बना दिया, तुम्हें सहने की शक्ति दी और वो दुख का समय कैसे बिता दिया वो तुमको पता ही नहीं चला। तभी कहते हैं दुख में भी माता जी ने हमेशा कहा है कि शुक्रिया करो मालिक, और वही हम कर नहीं पाते। इधर उधर की बातों में भटकते रहते हैं, घर गृहस्थी में फंस जाते हैं, कभी बच्चों में, कभी किस में, कभी किस में, और मालिक का शुक्रिया करते ही नहीं। पिताजी हमारे दया के सागर हैं, वो हमें माफ कर देते हैं, हमें अपना लेते हैं। हमारे गुनाहों के साथ उन्होंने हमें अपनाया हुआ है, क्योंकि हम तो दिन रात गुनाह करते हैं, दिन रात पाप करते हैं। पता नहीं कौन कौन से कर्म हमारे पिताजी आके काट देते हैं। हर जन्म में अपने बच्चों के हमारे पिताजी साथ हैं, और हमारी ताकत तो संगत जी हमारे पिताजी, हमारे माता जी हैं, जो हर पल हर घड़ी साथ हैं। तभी हम अपने मूल मंत्र में भी कहते हैं, घट घट वासी बाबा जी, घट घट वासी। पता नहीं किस किस रूप में आकर हमारा सहारा भी बन जाते हैं, हमारे सारे काम भी कर जाते हैं, और हमें जताते भी नहीं। ऐसे हैं हमारे मालिक, ऐसे दया के सागर हमारे पिताजी माता जी। आज एक छोटी सी घटना कह सकती हूँ 1948 की है, जो शेयर करके आपको यही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे कैसे किस किस रूप में आकर पिताजी हमारा सहारा बन जाते हैं। 48 में मेरे बुआ जी
कि मन में एक बार आया, काफी दिन से दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे, और दिन रात उनकी ये बड़ी तीव्र इच्छा थी, बहुत जबरदस्त उनके दिल में ये इच्छा थी कि कैसे भी हो मैंने हजूर जी के दर्शन करने जाना। अकेले जाने से बहुत डर रहे थे, वो समय भी ऐसे ही थे। तो उन्होंने 2 और लोगों को साथ में तैयार किया और उनको ले लिया, और वो जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए, उन दिनों में हजूर पिताजी जयपुर थे, उन्होंने अपनी तैयारी। और उस समय दिल्ली से जयपुर के लिए 2 ही ट्रेन थी। एक तो पैसेंजर थी जो रात 8 बजे चलती थी, और अगली सुबह 8 बजे यानी कि 12 घंटे के सफर के बाद जयपुर पहुंचती थी। जो दूसरी ट्रेन थी वो मेल ट्रेन थी, जो रात को 10 बजे चलती थी और सुबह 5 बजे जयपुर पहुंचती थी, यानी कि उस ट्रेन से ये ट्रेन जल्दी पहुंचती थी। मेल ट्रेन से जाने के लिए प्रोग्राम बनाया और स्टेशन पर आ गए। काफी समय पहले ही पहुंच गए और प्लेटफॉर्म पर जाके बैठ गए। इतने में एक गार्ड उनके पास आया और पूछा, कहाँ जाना है आपको? बुआ जी के साथ जो बुजुर्ग स्त्रियां थीं, उन्होंने कहा, भाई हमें तो जयपुर जाना। और गार्ड ने एकदम कहा कि जयपुर वाली ट्रेन तो चली गई है, आज आप अपने घर चले जाओ। और इस पर उन्होंने, बुजुर्ग जो स्त्री थी, उन्होंने कहा, जब महापुरुषों के दर्शन जाते हैं तो रास्ते में से ही घर नहीं लौटा जाता। हम दूसरी ट्रेन से चले जाएंगे, यानी कि मेल ट्रेन से, जो रात को 10 बजे चलती है, और हम प्लेटफॉर्म पर ही बैठेंगे, घर नहीं जाए। इतने में जब मेल ट्रेन का टाइम आया और वो उसमें जाके बैठ गए। आधी रात को वो गार्ड फिर उनके डिब्बे में आए और कहने लगे कि तुम्हें तो कहा था कि ये डिब्बा तो कट जाएगा, जयपुर तो जाएगा नहीं। दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर दूसरी गाड़ी के नंबर 5 और 5 नंबर डिब्बे में बैठ जाओ, वह जयपुर आपको पहुंचा देगी। वह पैसेंजर ट्रेन, सब उसमें जाके बैठ। वहां लोगों को बातें करते सुना तो बड़े खुश हो गए। पता चला कि वो परिवार, एक तो पंजाबी में बातें कर रहा था, तो उनको लगा वो अपने जैसा परिवार है, और वो भी श्री हजूर जी के दर्शनों को ही जा रहे थे। इतने खुश हो गए कि अब तो साथ मिल गया, अब हमें कोई रास्ते में चिंता नहीं है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। मन ही मन शुक्रिया भी किया, सतगुरु का शुक्रिया किया कि सतगुरु, हमारे पास तो एड्रेस भी पूरा नहीं था, चलो साथ मिल गया तो हम ठीक ठाक पहुंच जाए। और वो दरबार पहुंच गए। संडे का दिन था, सत्संग ऊपर हॉल में चल रहा था। बुआ जी पूजनीय माता जी के पास बाहर थोड़ी देर रुक गए और बाकी दोनों हॉल के अंदर चले। पिताजी ने उनको देखा, मुस्कुराए। जानी जान पिताजी, अंतर्यामी दाता, सब जानते। सत्संग रुकवा दिया और एकदम कहा कि घर से तो तुम 3 चले थे, अब तुम 2 ही दिख रहे हो, और बहुत मुस्कुराए। इतने में बुआ जी भी अंदर आ गए। सबने माथा टेका और बैठ गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि सतगुरु के पास हम पहुंच गए हैं, क्योंकि मन में बहुत प्रबल इच्छा थी कि बाबा जी के दर्शन करने। तो बहुत खुश हुए कि चलो आखिर हम सतगुरु के चरणों में पहुंच गए। और पिताजी बैठे बैठे बहुत मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सब जानते थे, जानी जान पिताजी। वो ये भी जानते थे कि मन में बुआ जी के कुछ प्रश्न है, 3 प्रश्न उनके मन में बहुत जोर
से आ रहे थे कि मैं पूछने। पिताजी ने फिर एकदम पूछा, रास्ते में क्या क्या हुआ, कोई तो बात सुनाओ। फिर बुआ जी ने सब कुछ सुना दिया कि कैसे हमें गार्ड ने आके मदद की। पिताजी मुस्कुराते रहे। फिर पिताजी ने एकदम कहा, तुम लोग 10 बजे वाली गाड़ी से आना चाहते थे, जो यहाँ अंधेरे में सुबह 5 बजे जयपुर पहुंचती। एक बूढ़ी माई और एक जवान लड़की, ऊपर से ये जगह तुम्हारे लिए नई और अनजान, ऊपर से अंधेरा और ना तुम्हारे पास एड्रेस। क्या सोच के घर से चले थे? इसीलिए मैंने कहा कि इनको संगत के साथ बिठाता, ताकि आराम से बिना डरे ये सुरक्षित दरबार में पहुंच सके। वाह मेरे दाता! पिताजी ने उनको महसूस करा दिया, उनको जता भी दिया कि तुम्हें गार्ड के रूप में मैं ही वहां मिला था और मैंने ही तुम्हारी मदद की। वाह मेरे दाता! आप तो घट घट वासी हैं, अंतर्यामी है, हर प्रकार से सबका ध्यान आप रखते हैं, हर छोटी छोटी बात का भी आप ध्यान रखते हैं। गार्ड बनकर आकर उनकी सहायता की। वाह मेरे दाता! हजूर जी फरमाते हैं, जब मेरे बच्चे घर से चलते हैं मैं उनके साथ ही होता हूँ। और संगत जी, इसमें कोई शक नहीं है, हमें एक मिनट भी ये चीज नहीं सोचनी, क्योंकि इसमें सच्चाई के सिवाय कुछ नहीं है। पिताजी हमेशा साथ होते हैं। संगत जी, बाबा जी हमारे हजूर पिताजी त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मांड के मालिक, अंतर्यामी दाता है। छोटी सी बात इसी से रिलेटेड शेयर करती हूँ कि जयपुर में हजूर जी के आसन के सामने की दीवार पर एक पेंडुलम घड़ी टंगी हुई थी। ये उस समय की बात मैं आपको सुना रही हूँ। अक्सर घड़ी को ही संबोधित करके संगतों के मन के प्रश्नों के उत्तर देते थे, क्योंकि पिताजी तो जाने जाने, उनको पता है उनके मन में क्या चलता है, और वो उत्तर जब देते तो संबोधित घड़ी को करते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। एक बार माता जी ने फरमाया था कि कई लोगों के जो मन के प्रश्न होते हैं, ताकि किसी और को समझ ना आए, उनको समझ आ जाए कि ये हमारी बात का जवाब है, तो पिताजी इसी तरह बात किया करते थे और इस घड़ी को भी संबोधित करके ही बात करते थे। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ। घड़ी को संबोधित करके बुआ जी के मन के 3 प्रश्नों का उत्तर महाराज जी ने ऐसे दिया। अंतर्यामी पिताजी को बिना बोले ही पता था कि बुआ जी के मन में क्या क्या प्रश्न है। बुआ जी को प्यार से डिबलू कहते थे। कड़िए, तेरे मन से 3 सवाल हैं। बुआ जी को ही कहा, पर संबोधित क्या घड़ी को किया। पहला प्रश्न है कि मेरे पिताजी, जिनकी मृत्यु 1947 यानी कि 1 साल पहले हुई थी, वे अब कहाँ हैं? उनको मुक्ति मिली है या नहीं मिली? तो इसका उत्तर ये है कड़िए कि तेरे पिताजी ने दान पुण्य बहुत किया है, परंतु भजन नहीं किया। इस कारण 4 साल अभी इनको तपस्या करनी है, उसके बाद मुक्ति मिलेगी। बुआ जी बड़े अपने मन में हैरान हो रहे थे कि मेरे पिताजी इतना दान पुण्य करते हैं, इतना पाठ पूजा करते हैं, पूरी दुनिया कहती है, और हमारा जी कह रहे हैं कि भजन नहीं किया। ये उनके मन में चलता है। मैं फिर कभी एक और साखी में बताऊंगी कि संत तेजा सिंह जी महाराज ने ये पहले ही कह दिया था कि आपके पिताजी की मुक्ति मेरे गुरुदेव बाबा दलीप सिंह महाराज जी के पावन हाथों से, उनकी कृपा से होनी। अब दूसरा प्रश्न, अब ये करिए
दूसरा प्रश्न ये है कि तू ते तेरा भाई, यानी कि मेरे बुआ जी और उनके भाई यानी मेरे चाचा जो साथ में हैं, दोनों बीमार रहते हो, ऐसा क्यों है? हम तो अच्छा खाना खाते हैं, गलत कोई काम नहीं करते, पाठ पूजा भी करते हैं, तो हम क्यों बीमार रहते हैं? तो बुआ जी को बचपन से सिर दर्द और जो जुकाम नजला इस तरह रहता था, मेरे चाचा जी के पेट में तकलीफ रहती थी। तो हजूर पिताजी ने फरमाया, इसका उत्तर ये है कि तुम्हारे घर कश्मीर में एक बहुत पहुंचे हुए फकीर का स्थान है। तुम लोग उसके नाम का दिया तो जलाते हो, पर उनके नाम की न्याज नहीं देते। न्याज कहते हैं उनके नाम का कुछ गरीबों को खिलाना, दान करना। और तुम दोनों की जो बीमारी है उसकी यही वजह है। अब फिर बुआ जी के मन में आया कि इतना कुछ तो हमारे घर में पिताजी हमारे माताजी सब करते हैं और हजूर कह रहे हैं कि न्याज नहीं की। उनके मन में तभी हम कहते हैं ना, हमारा विश्वास जुड़ जाता है। हम पिताजी की रमजों को जानने की कोशिश करते हैं। पिताजी की रमजों को हमें नहीं जानना, सवाल नहीं लाना। पिताजी की जो वाणी है वो पत्थर की लकीर है, उस पर हमें सवाल नहीं करना और हम मन में सवाल ले आते हैं। यहीं पे हमारी कमजोरी है, यही हमारी गलती है। ये तो संगत जी मैंने भी अपने बचपन से बहुत बार देखा हुआ है। हमारे उस घर में सुबह 3 बजे ऐसे आवाजें आती हैं जैसे कोई खड़ा हुआ पैन के नीचे उतर रहा है, कोई नहा रहा है और धूप की और अगरबत्ती की खुशबू आती है। तो जरूर वहां पे वो किसी बहुत पहुंचे हुए फकीर का स्थान है। तीसरा तुम्हारा प्रश्न ये है करिए कि जो मुझे गुरु मिले, बुआ जी के मन में था कि जो भी मुझे गुरु मिले वे मुझे राम नाम का ही गुरु मंत्र दे। ये बात तूने अपने बचपन के एक स्वप्न के आधार पर कही। हजूर पिताजी घड़ी को संबोधित करके कह रहे हैं कि ये बात तूने अपने बचपन के एक स्वप्न के आधार पर कही है कि जो मुझे गुरु मिले वो मुझे राम नाम का ही गुरु मंत्र दें। उस समय भी बेटी ना कड़िए को कहा, कड़िए मैं वहीं पर था। वो बात ऐसे थी, ये मुझे बुआ जी ने खुद सुनाई हुई है। एक दिन बचपन में बुआ जी को सपन आया कि यम उनको लेने आए हैं और उनके साथ उनको जाना था और वो चले गए। रास्ते में एक राम मंदिर आया। उन्होंने यमों से कहा कि मुझे अंदर जाना है दर्शन करने, भाई जरा रुक जाओ। उन्होंने कहा कि आप अंदर चले जाओ, हम अंदर नहीं आ सकते, हमें आज्ञा नहीं है। बुआ जी अंदर गई। अंदर बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। दीवार पर मंदिर के राम दरबार की तस्वीर थी। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी चरण कमलों में बैठे हुए। राम जी की मूर्ति बहुत सुंदर, बहुत मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे लग रहा था बिल्कुल सामने बैठे। फिर हनुमान जी ने बुआ जी को संस्कृत में एक मंत्र दिया और वह मंत्र बुआ जी नहीं भूले, कभी नहीं भूले, हमेशा याद रहा। ये सब बातें मुझे बुआ जी ने खुद सुनाई हुई। फिर जैसे ही बुआ जी वापस बाहर जाने के लिए मुड़ी कि दर्शन कर लिए, मैं बाहर जाती हूँ, बाहर जाम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। मूर्ति में श्री राम जी बहुत जोर जोर से मुस्कुराए। उनको, बुआ जी को यही लगा कि मूर्ति से बाहर आकर बहुत जोर जोर से राम जी मुस्कुरा रहे हैं और कहने लगे, तू पीछे क्यों देख रही है?
बुआ जी बड़ी परेशान हो गई कि यहाँ तो किसकी आवाज आ रही है, मूर्ति में से आवाज आ रही है। दरअसल वह रास्ता ढूंढ रही थी जो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। अब इसमें भी गहरा राज है, कौन से रास्ते की बात, मूर्ति से जो आवाज आई कौन सा रास्ता, ये बुआ जी नहीं समझ पाई, पर ये जिंदगी से रिलेटेड था। रास्ता जो ढूंढ रही थी उनको नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा यहाँ जो आ जाता है, ये मूर्ति की आवाज उनको आई, यहाँ जो आ जाता है वह कहीं नहीं जा सकता। अभिप्राय ये था कि तू तो ठीक जगह पर आ गई है और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब ये था कि हमें दरबार मिल गया है, अब तुझे और किसी जगह भटकने की, दर दर जाने की जरूरत नहीं है। यम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका जो यहाँ पर आ जाते हैं। बुआ जी फिर हैरान कि ये मूर्ति की कैसे आवाजें आ रही हैं। अब तू मेरी शरण में है, मूर्ति से आवाज आई, अब तू मेरी शरण में है, तेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस अब तू यहीं रह। और बुआ जी का स्वप्न में ही वो देखा कि मैं तो बड़ी खुश हो गई, और सचमुच बुआ जी बहुत खुश हो गए। उसके बाद उनका स्वप्न टूट गया, पर वो बहुत खुश थी। पर उनको इस मंत्र की खोज जो हनुमान जी ने उनको दिया था संस्कृत भाषा में, वो उनकी खोज में लग गई। उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी, रामायण पढ़ी, और उनको ये मंत्र कहीं नहीं मिला। तब उनके मन में यही भाव था कि जब भी मुझे कोई गुरुदेव मिले तो मुझे वे राम नाम का ही मंत्र दें जो हनुमान जी ने उनके कान में बोला था। और संगत जी यही हुआ, असल जिंदगी में भी यही हुआ। जब 1948 में श्री हजूर जी ने अपनी पूरी होश में, उन्होंने जब हजूर जी के दर्शन किए, हमारे दादाजी 47 में एक्सपायर हुए, उसके 1 साल बाद 48 में पूरी होश में थे वो, जब उन्होंने पावन दर्शन हजूर जी के किए, तब श्री हजूर जी ने बुआ जी के तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। उन्हें वही राम नाम का मंत्र जो हनुमान जी ने दिया था उनके कान में बोला। बुआ जी इतने खुश थे, इतने खुश थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जब बुआ जी मुझे ये सब सुनाते थे तो भी उनकी खुशी मैं महसूस कर सकती थी। इसी तरह जो बुआ जी के सिर दर्द ठीक नहीं होता था, तो उसके बारे में बताती हूँ कि फिर जब दोबारा एक बार वो जयपुर दर्शन करने दरबार गए तो पिताजी हजूर ने कोई दवाई उनके नाक में डाली जो बहुत ही तीखी थी, बर्दाश्त से बाहर थी। बहुत डर गई, घबरा गई। तब श्री हजूर जी ने फरमाया, बिल्लू क्यों डर रही हो, मैंने तुझे तब भी तो बचाया था जब तू बचपन में मंदिर में आई थी और रास्ता बाहर का नहीं मिल रहा था, तब भी मैं ही था वहां पर। इसके बाद सिर दर्द सब बंद हो गया। कान में दवाई डालना ये पिताजी के रंजे वो जाने, पता नहीं उनके कौन से कर्म काटे, पता नहीं उनकी कौन सी आने वाली जिंदगी की बीमारियां पिताजी ने दूर कर दी। पिताजी ने ऐसी उनको जिंदगी बख्शी कि 1969 में, जबकि उनको डॉक्टर्स ने कहा था कि इनको हम नहीं बचा सकते, वो साक्षी मैंने शेयर की हुई है, मैं फिर किसी दिन उसको शेयर करूंगी, कि जब उनको चंडीगढ़ पीजीआई लाया गया था तो डॉक्टर्स ने मेरे फादर को कहा था, डॉक्टर साहब आपकी बहन को बचाना बहुत मुश्किल है, 9 घंटे का ऑपरेशन है, 14 घंटे भी जा सकता है, पर हम इनकी जिंदगी को बचाने की गारंटी नहीं दे सकते। किसने बचाया? मेरे हुजूर ने बचाया। कहाँ 69, कहाँ 2020 मई में उनकी डेथ हुई। पिताजी हुजूर ने जिंदगी उनको बख्श दी। अब ये सिर दर्द का और ये सब एक छोटी छोटी बातें, ये सब पिताजी की रमजे हैं।
उनकी कृपा है जो हम समझ नहीं सकते। किस किस रूप में आके वो हमारे दुख दर्द दूर कर दे। वाह मेरे शहंशाह जी, वाह मेरे दाता सतगुरुदेव महाराज, आप ही राम थे, आप ही कृष्ण थे, अब आप सितियों वाले बाबा बनके हमारे पास आए। इसकी भी साखियां हैं कि पिताजी को हम सितियों वाले क्यों कहते हैं। आप जी को कोटि कोटि प्रणाम सतगुरुदेव महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम आपके काबिल नहीं है, आपके चरणों में बैठने के काबिल नहीं है। ये आपकी कृपा, आपकी रहमत है जो हमको चरणों में जगह मिली हुई है। अपनी रहमत हम कलयुगी बुद्धिहीन जीवों पर सदा बनाई रखना दाता, सदा बनाई रखना। वाह मेरे दाता अंतर्यामी, घट घट वासी दाता जी, घट घट वासी दाता जी, आप जी का पार किसे ना पाया, किसे ने ना पाया। ये तो हजूर पिताजी के गुरुदेव भी कहते थे ना, मैं तेरा पार नहीं पाया। आप जी का शुक्रिया करने के शब्द है ही नहीं। हजूर पिताजी कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कब साथ नहीं थे? अगर हम सब अपनी जिंदगियों में पीछे झांके तो हम देखेंगे कि कब पिताजी साथ नहीं थे। हर छोटी छोटी बात पे हम कहते हैं पिताजी ये नहीं हुआ, पिताजी ये नहीं मिल रहा, पिताजी ये ऐसे हो गए। हमारी कैसे बातें पिताजी सुनते हैं, हमारी बात जबान पे भी नहीं आती और पिताजी उसको पूरा कर देते हैं। तो कब साथ नहीं है पिताजी, हर पल हर घड़ी साथ। श्री कृष्ण महाराज ने भी तो गीता में कहा है, हे अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, उनको तू नहीं जानता परंतु मैं जानता हूँ। इसी तरह हमारे पिताजी हमारे पिछले सब जन्मों में साथ थे, उनको हमारे सब जन्मों का हाल पता है। हमने कितने पाप किए, कितनी गलतियां की, कितने गुनाह किए, फिर भी उन्होंने हमें माफ किया और अपना लिया, चरणों में जगह दी, हम पर कृपा की, हम पे रहमतें बरसाते हैं। जय मेरे हजूर जी, जय मेरे हजूर जी। कोटि कोटि प्रणाम अपने सर्वव्यापी त्रिकालदर्शी गुरुदेव को हम सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं, हम तो शुक्रिया कर भी नहीं सकते। अपने सदगुरु जी से यही अरदास है कि किसी जन्म में भी अपने पावन चरणों से हमें दूर ना करना दाता। हम बहुत पापी हैं, बहुत गुनहगार हैं, रोज गुनाह करते हैं, रोज भूल जाते हैं। हमें सद्बुद्धि बख्शो दाता, हमारा मार्गदर्शन करो। हम गलतियां बहुत करते हैं और गलतियां करके हम कहते हैं बाबा जी हम आगे से नहीं करेंगे, और हम फिर करते हैं। पिताजी हमारे इतने दया के सागर हैं, इतने दयालु हैं कि वो हमें माफ कर देते हैं, हमें जता भी देते हैं, कभी गुस्सा भी करके जताते हैं, क्योंकि अगर हमको नहीं जताएंगे तो हमें अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं होगा। और पिताजी हमें बता भी देते हैं, देखो बेटा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ऐसे हैं हमारे मालिक, ऐसे मालिक को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोल साचे दरबार की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी माता जी आपकी सदा ही जय। संगत जी बोलने में बहुत गलतियां हो जाती हैं, पिताजी हजूर, माता जी हजूर माफ करना। संगत से भी माफी मांगती हूँ, बहुत गलतियां हो जाती हैं। सिया राम